Assalamualaikum, good evening, welcome back to my YouTube channel once again। ये गोल्ड का आवरली चार्ट नहीं है, ये गोल्ड का डेली चार्ट है, माफ़ कीजिएगा। गोल्ड आप देख सकते हो 1846 ओपन हुआ था फ्राइडे, लेकिन क्लोजिंग होते होते तकरीबन 1823 का लो बनाया और 1827 पे जाके बंद हुआ। अगर आप देखोगे तो मंडे शुरुआत हुई थी हमारी 1847 से और फ्राइडे भी ओपन ऑलमोस्ट 47 पे ही हुआ था। तो अगर आप देखो तो 4 दिन में कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया था। ऑफ कोर्स मंडे को 1816 का लो बना था, लेकिन उसके बाद पूरा जो हफ्ता है ऊपर नीचे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। 16-17 डॉलर के आसपास ही मूवमेंट आ रहा था। इस वीक जो बाइडन ने अपना जो प्लान था स्टिमुलस पैकेज का वो भी मार्केट को दे दिया। फाइनली एक वो अनसर्टेनिटी थी वो भी ख़त्म हो गई। लेकिन जो एक मुझे लग रहा था या मार्केट को लग रहा था तकरीबन $3 ट्रिलियन के आसपास जो आएगा वो नहीं आया। इनफैक्ट $2 ट्रिलियन भी नहीं आया। इनफैक्ट एक उन्होंने जब दिसंबर में $600 के चेक दिए जा रहे थे, उसके बाद खुद ट्वीट भी किया था कि $2000 देने चाहिए लोगों को, लेकिन जो उन्होंने प्लान बताया है उसमें सिर्फ $1200 ही मिलेंगे। और एक बहुत ही अंडरवेलमिंग प्लान आया उनकी तरफ से। जिस तरीके के वो सोशलिस्ट हैं, जिस तरीके को उन्होंने दिसंबर में बोला था कि $2000 चाहिए लोगों को, उस तरीके से उनका वो कुछ हुआ नहीं। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बहुत सारे सरप्राइजेज और आ सकते हैं उनकी प्रेसिडेंटशिप में, बिकॉज अभी प्रेसिडेंट की ओथ भी नहीं ली है और फर्स्ट उन्होंने यूटर्न मार लिया। $2000 की जगह $1200 का एक बिस्किट का पैकेट पकड़ा दिया। एंड ऐसा नहीं है कि $2000 के बाद उन्होंने $1900 या $1800 दिए हैं कि $100-200 कम हो। $2000 के बाद उन्होंने सिर्फ $1200 दिए हैं, जो ऑलमोस्ट 60% ही होता है। मतलब 40% $2000 का कम है वो। अगर $2000 और $1200 में डिफरेंस हो तो $2000 का सिर्फ 40% ही होता है $1200। एक तो ये हो गया। उसके बाद ट्रम्प की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। फाइनली वो यूएस में उन्होंने एक हिस्ट्री बना दी है कि वो सेकंड प्रेसिडेंट होंगे जिन पे इम्पीचमेंट ट्रायल, मतलब सेकंड इम्पीचमेंट ट्रायल वाले वो फर्स्ट प्रेसिडेंट होंगे। इम्पीचमेंट पे तो पहले भी 2-3 लोगों का हुआ है, लेकिन ही विल बी द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू इम्पीच ट्वाइस। उनका सेनेट में ट्रायल जल्दी ही शुरू होगा, बट अब उससे कितना फ़ायदा होगा कितना नुकसान होगा उसमें कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज 3-4 दिन ही बचे हैं उनकी प्रेसिडेंटशिप के। अभी 20 तारीख को तो ओथ सेरेमनी है बाइडन की। उसके बाद एक दूसरा सरप्राइज आया थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का। मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि 7-7.25 लाख के आसपास ही अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आएंगे, लेकिन 2 लाख लोगों ने ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स फाइल किया और तकरीबन 9,65,000 लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स फाइल किए, जबकि उससे पहले वीक सिर्फ 7,87,000 लोगों ने ही फाइल किए थे। ये ध्यान देने वाली बात है कि मार्च के बाद से सबसे बड़ा डेटा यही आया है। ऑलमोस्ट 1 मिलियन लोगों ने वापस से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स फाइल करना शुरू कर दिए हैं। हालांकि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट के नंबर्स आए थे दिसंबर के वो तो काफ़ी एनकरेजिंग थे, ऑलमोस्ट फ्लैट ही थे, बट जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आए हैं उसके बाद ऐसा लग रहा है कि वापस से हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता हुआ देख सकते हैं। सेकेंडली अब 2021 में अगर आप देखोगे तो एक रिकवरी शुरू होनी चाहिए थी इकोनॉमीज़ में। आप अगर इकोनॉमी को, स्टॉक मार्केट को इकोनॉमी मत समझिएगा, बिकॉज वहाँ पे ज़रूर लाइफ टाइम हाइज बन रहे हैं, बट इकोनॉमीज़ में रिकवरी अभी भी शुरू नहीं हुई है। हालांकि यूएस में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, यूके में शुरू हो चुका है, इनफैक्ट आज तो इंडिया में भी शुरू हो गया है, लेकिन वो जो इकोनॉमी आनी चाहिए, इकोनॉमी रिकवरी होनी चाहिए, जैसे कि जॉबलेस क्लेम्स कम होने चाहिए थे, लेकिन वो वापस से बढ़ने लगे हैं। अभी जो सेंट्रल बैंक्स ने इतना पैसा खर्च किया है, यूएस ने इतना ट्रिलियंस डॉलर पैसा खर्च किया है, उसका अभी तक उनको रिटर्न जो मिलना चाहिए था, जिस तरीके से उनकी रिकवरी होनी चाहिए थी, वो हो नहीं रही है। अगर नेशनल डेट की बात करूँ तो पैंडेमिक से पहले ही जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की प्रेसिडेंसी है उन्होंने इतना डेप्ट कलेक्ट कर लिया था
कि पूरे यूएस की हिस्ट्री में ही विल बी द थर्ड बिगेस्ट डेफिसिट इंक्रीज्ड प्रेसिडेंट की हिस्ट्री में। मतलब वो तीसरे ऐसे प्रेसिडेंट होंगे जिनमें सबसे ज्यादा डेट बढ़ा है। टॉप 3 में उनका नाम आएगा डेट बढ़ाने में। उसके बाद पेंडेमिक हो गया। अगर आप फेडरल बैंक का डेटा समझना चाहोगे तो नेशनल डेट जो है यूएस का 7.8 ट्रिलियन डॉलर बढ़ा है सिर्फ ट्रम्प की प्रेसिडेंसी के अंदर। मतलब सिर्फ 4 साल में 7.8 ट्रिलियन डॉलर डेट बढ़ गया है। अगर आपको इसको सिंपल तरीके से समझना चाहोगे तो हर एक अमेरिकन के ऊपर $23,500 का या तकरीबन $23,800 के आसपास का कर्ज निकलेगा अगर ये सारा वसूल करने चाहें तो। अब एक बात ये आती है कि इतना कर्ज यूएस ने बढ़ा तो लिया है तो उनकी रिकवरी कैसे होगी। अभी तक जिस तरीके से रिकवरी आनी चाहिए थी मार्केट्स में वो तो नहीं आई है। बट हाँ, एक अनसर्टेनिटी खत्म हो रही है इस वीक कि फाइनली जो बाइडन जो है वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, तो एक अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी। उसके बाद ट्रम्प जो है उनका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। आई विश के पहले ऐसा किया होता तो मार्केट में बहुत सारे लॉसेस कम होते हैं काफ़ी लोगों के। बट नेवरदलेस बेटर लेट देन नेवर, बेटर लेट देन। अभी फिलहाल 1827-1828 के आसपास क्लोजिंग हुई है। लेवल्स देखने से पहले एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से मेजर डेटा है। आप ये जितने भी टाइमिंग देख रहे हो इंडियन टाइमिंग के हिसाब से हैं, AM और PM में। मंडे को चाइना के क्वार्टरली और ईयरली GDP नंबर्स आएंगे। यूएस का बैंक हॉलीडे है। उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है 7 बजे शाम को। ट्यूसडे कोई ज़्यादा मेजर नंबर्स नहीं हैं। वेडनेसडे भी ज़्यादा कुछ नंबर नहीं है। बट यस, बैंक ऑफ कनाडा के मॉनेटरी पॉलिसी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। और ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट इलेक्ट की स्पीच होगी उनकी सेरेमनी के बाद। 20 तारीख को ध्यान रखिएगा, उनकी सेरेमनी है और फिर स्पीच भी होगी। फाइनली ही विल बी द प्रेसिडेंट। थर्सडे को जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है और ECB की मॉनेटरी पॉलिसी है और उसके बाद ECB की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। फ्राइडे जर्मनी के मैन्युफैक्चरिंग नंबर है, सर्विसेज नंबर्स हैं, एग्जिस्टिंग होम सेल्स नंबर है, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है। अब देख लेते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट। एक अच्छा मेरे को थोड़ा सा एक ये 1960 का बेस दिख रहा है। इसे रेजिस्टेंस एक यही रेजिस्टेंस है गोल्ड का। इसके ऊपर अगर गोल्ड गया, 2 बार गोल्ड यहां से वापस आ चुका है, इनफैक्ट 3 बार। अब ये वाला कैंडल का $2-3 का अगर डिस्काउंट दोगे तो भी, इनफैक्ट 4 बार। अभी मैं यहां से कैंडल वापस बनाता हूँ, रुकिए, वापस से कैंडल बना लेता हूँ तो आपको आइडिया आएगा। आप ये देखोगे तो काफी बार ऐसा 4-5 बार ऐसा हो चुका है। एक ये इंसिडेंट है, दूसरा इंसिडेंट ये है, तीसरा इंसिडेंट ये है, चौथा इंसिडेंट ये है। यही एक जबरदस्त रेजिस्टेंस है गोल्ड का, तो इसे ख्याल रखिएगा। 1960 का रेजिस्टेंस मैं आपको लिख के भी बता देता हूं। गोल्ड का रेजिस्टेंस है $1960 का। गोल्ड का सपोर्ट देख लेते हैं चार्ट में पहले। गोल्ड का सपोर्ट ये रहेगा $1760 का। एक बार यहां से वापस जा चुका है, दूसरी बार भी वापस जा सकता है। इसके नीचे क्लोजिंग होगी तो जबरदस्त झटका लगेगा बायर्स को। अगर 1960 के ऊपर ब्रेक करता है और सस्टेन कर देता है और क्लोज भी दे देता है, ध्यान रखिएगा, हम जब वीकली एनालिसिस में बात करते हैं तो हमेशा वो बात करते हैं कि क्लोजिंग होनी चाहिए इसके ऊपर। अगर 1960 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो 2020 और 2080 वापस से जा सकता है। 1760 के नीचे क्लोज होता है तो $1700 और इवन $1500 भी जा सकता है। गोल्ड में कल लास्ट वीक भी हमने बात की थी कि दोनों तरफ के लेवल्स खुले हुए हैं। $200-300 ऊपर नीचे कभी भी हो सकता है, तो ख्याल रखिएगा
कभी भी मार्केट $200-300 का धोखा दे सकती है। हो सकता है नया लाइफ टाइम हाई भी दे दे और हो सकता है कि $1500-1400 भी दे दे। तो गोल्ड में आप कभी भी काम कर रहे हो, वीकली हो या इंटरडे हो, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा, क्योंकि गोल्ड की जो रेंज है वो $200-300 की रेंज खुली हुई है। तो जब तक आप रेजिस्टेंस या सपोर्ट का स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तब तक आप काम ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। MCX के मैंने वीकली लेवल्स कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए हैं, ज्वाइन का बटन दबा के आप देख सकते हो। सब्सक्राइब के बराबर में जो ज्वाइन का बटन है उसे। अब चलते हैं सिल्वर पे। यह है सिल्वर का चार्ट, बिलीव इट और नॉट सेम ही है, ये देख सकते हो, मोर और लेस सेम है। क्योंकि हम ये डेली चार्ट देख रहे हैं इसलिए हम कम से कम 20 या 30 सेंट सिल्वर को डिस्काउंट देंगे। सपोज अगर हमें डबल टॉप काउंट करना है तो एक 27.50 का या 27.70 का हाई है, तो हम दूसरा 27.90 का हाई भी टॉप जो है मतलब 27.70 का एक हाई और दूसरा 27.90 का हाई है, तो हम उसको मोर और लेस सेम ही गिनेंगे, बिकॉज ये डेली चार्ट है। तकरीबन आप जो डेली चार्ट है उसमें 20-30 सेंट का डिस्काउंट देते हैं, और अगर इसे आवरली चार्ट में देखेंगे तो इसमें 5 से 6 सेंट का डिस्काउंट देंगे। बाकी ये टेक्निकल बातें जब मैं आपको सीरीज शुरू करूँगा टेक्निकल्स की तब बिल्कुल एक डिटेल में समझाऊंगा। 27.80 का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर क्लोज होता है मार्केट तो $30 तक जा सकता है। सिल्वर का सपोर्ट है ये ऑलमोस्ट 21.90 का, आप 21.90 की जगह आप 21.50 को सपोर्ट रखिएगा, क्योंकि ये लोज जो हैं ये ज़्यादा बेहतर लोज हैं इसके मुकाबले। 21.50 का 21.50 का सपोर्ट है। 27.80 के ऊपर $30 तक जा सकता है, 21.50 के नीचे 18 और $15 भी जा सकता है। जैसे कि गोल्ड का मैंने आपको बताया बहुत बड़ी रेंज खुली हुई है, वैसे ही सिल्वर में भी एक अच्छी रेंज है। तो ख्याल रखिएगा, कुछ भी ट्रेडिंग कर रहे हैं पोजिशनल या इंट्राडे, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डालिएगा। सिल्वर का भी मैंने वीकली लेवल दे दिया है कम्युनिटी पोस्ट में MCX वालों को। MCX से वीकली लेवल देखना चाहते हो तो आप ज्वाइन का बटन दबा के आप देख सकते हो। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। यह है क्रूड ऑयल का चार्ट। $34 से जो उसने शुरू हुआ था तकरीबन $54 पे जाके अब थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस सा आ रहा है मार्केट में, बट आप देखोगे कि एक वर्टिकल बाइंग ही लग रही है। अभी भी ज़्यादा कोई सेलिंग नहीं है, अभी भी सेलर्स को कोई मौका नहीं देगा क्रूड ऑयल। कम से कम जो पोजिशनल चार्ट है उसमें तो अभी फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा है। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं क्या क्या है। आज का जो सपोर्ट है ये है, ये वाले कैंडल का बेस है 27.80 का। वैसे 27.80 से ऊपर का ही सपोर्ट है मेरे दूसरे चार्ट पे, ये तो मैं आपको रेफरेंस के लिए ट्रेंड लाइन बता रहा हूँ। बट 27.80 का इसलिए लिया है बिकॉज अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो क्रूड ऑयल में 30-40 सेंट की लिबर्टी हम ले सकते हैं, और वैसे भी ये पोजिशनल चार्ट्स हैं तो इसमें 30-40 सेंट की लिबर्टी लेना बनता है। क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस आज का रहेगा $55 का। हम कितनी लिबर्टी ले सकते हैं पोजिशनल चार्ट्स में और आवरली चार्ट में कितनी लिबर्टी ले सकते हैं, कितना सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपका कितना आए और उसमें कितना हम नीचे ऊपर करेंगे, ये सब मैं अपनी टेक्निकल सीरीज में शुरू करूँगा। अभी फरवरी में तो जो मैंने जनवरी में डाला था कि वाई ट्रेडर फेल्स, उसका सेकंड पार्ट आएगा। इंशाल्लाह मार्च से मैं टेक्निकल सीरीज शुरू करने की कोशिश करूँगा। उसमें हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे कि अगर आपका सपोर्ट $51 निकलता है तो हम मार्केट में $51 लगाएं कि $51 से नीचे लगाएं कि $51 के ऊपर लगाएं, और अगर सपोर्ट टूट जाता है तो क्या हम एग्जिट करें या डबल सेल करें। उन सब की वैसी जो टेक्निकल बातें इंशाल्लाह मार्च या अप्रैल से मैं शुरू करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको किस टाइप के वीडियो देखने हैं आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। इस ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरी पेड सर्विस लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। लाइव मार्केट अपडेट्स देखने के लिए आप मुझे टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। मैं रोज़ मंडे टू फ्राइडे जो है वो 2 वीडियो अपलोड करता हूँ, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। आप मेरे हिंदी वाले चैनल पे हो, इंग्लिश चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसमें शाम को 7 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से नया वीडियो आता है। रिवाइज लेवल होते हैं, सुबह वाले लेवल्स नहीं होते हैं। चलिए अब मिलूंगा आपको मंडे
या फिर शाम को चैट पे, जैसा भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।